लंबी उम्र तक जीने के लिए अपना मूत्र पीता था ये प्रधानमंत्री, जो कहता था कि मैं चरण सिंह को चूरण सिंह बना दूंगा। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसे बचाने की वजह से चली गई थी 5 जवानों की जान। आज हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की। यह कहानी शुरू होती है 15 अगस्त 1973 से। इस दिन इंदिरा गांधी लाल किले के सामने पहुंची। उनके पास एक टाइम कैप्सूल लाया गया और उसे 32 फीट गहरे गड्ढे में दबा दिया गया। इसमें आजादी के 25 साल बाद की उपलब्धियां रखी हुई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस टाइम कैप्सूल को हजारों सालों के लिए जमीन में दफनाया गया, उसे 4 साल के बाद ही निकाल लिया गया। यह काम हुआ तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के आदेश पर। दरअसल बात उस समय की है जब 2 साल बाद आपातकाल खत्म हुआ और इंदिरा गांधी ने 1977 में आम चुनाव कराए। इंदिरा गांधी की शिकस्त हुई। जनता पार्टी गठबंधन को कुल 345 सीटें मिली, यानी कि देश को मिली पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार। इस दौरान हर राजनेता प्रधानमंत्री बनना चाहता था, लेकिन सबसे बड़ा दावा था मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर का। नेहरू और शास्त्री के निधन के बाद भी मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन बन नहीं पाए और अब तीसरी बार पीएम बनने का सपना मोरारजी देसाई संजोने लगे थे। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ने केवल 28 सीटें जीती। जगजीवन राम को भारतीय जनसंघ के 102 सांसदों के साथ सोशलिस्ट ब्लॉक के 35 सांसदों का समर्थन था। चरण सिंह ने कहा था कि जनता पार्टी की राजनीति पूरी तरह से उनके दिमाग की उपज है। उत्तर भारत में जनता पार्टी को क्लीन स्वीप उन्हीं की वजह से मिली, इसीलिए उन्हें ही पीएम होना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक लेखक रवि विश्वरैया शारदा प्रसाद बताते हैं, मेरे मामा के.एस. राधाकृष्ण गांधी शांति प्रतिष्ठान के प्रमुख थे। वे दशकों तक जयप्रकाश नारायण के सबसे करीबी सलाहकार रहे थे। उन्होंने अपने सर्वोदय साथियों नारायण भाई देसाई, सिद्धराज चड्डा और गोविंद राव देशपांडे के साथ मिलकर सोचा कि जगजीवन राम और चरण सिंह में से कोई भी प्रधानमंत्री के रूप में देश के लिए विनाशकारी हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि दोनों चरण सिंह और जगजीवन राम एक दूसरे के दुश्मन थे। अगर एक पीएम बनता तो दूसरा उसे हटाने की साजिश रचने लगता। इसीलिए इस टीम ने मोरारजी देसाई के नाम पर विचार करना शुरू कर दिया। मोरारजी और जेपी हमेशा एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन इंदिरा को हटाने के लिए दोनों साथ आ गए थे। राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि सर्वोदय गांधीवादी चौकड़ी ने यह भी तय कर लिया था कि नानाजी देशमुख को उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। ये नानाजी वही थे जिन्होंने समाजवादियों, कांग्रेस ओ, बीएलडी लोकदल, जनसंघ और कई आजाद गुटों को जनता गठबंधन बनाने के लिए एकजुट किया। नानाजी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी से स्नातक होने के साथ साथ उनका आधुनिक तकनीकी दृष्टिकोण भी था। वे ये सोचते थे कि मिलनसार और एकजुट करने वाले नानाजी घमंडी, अहंकारी, कठोर मोरारजी की कमियों को दूर करने में सहायक होंगे। जगजीवन राम को भरोसा था कि उन्हें 345 में से कम 165 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। जगजीवन राम ने यहाँ तक कहा था कि पीएम पद के लिए खुला चुनाव होना चाहिए। जिसके पास ज्यादा सांसद होंगे वो पीएम बन जाएगा। सर्वोदय गांधीवादियों की टीम ने जगजीवन राम को समझाया कि यदि पीएम पद के लिए आंतरिक चुनाव हुआ तो जनता पार्टी गठबंधन में दरार आ जाएगी और ये टूट जाएगा। लेखक रवि बताते हैं कि समय समाप्त हो रहा था क्योंकि 24 मार्च 1977 तक नई सरकार का गठन होना था। 23 मार्च की शाम को मेरे मामा के.एस. राधाकृष्ण ने मीडिया को बताया कि कोई आंतरिक चुनाव नहीं होगा। आचार्य जे.बी. कृपलानी और जेपी नए पीएम और कैबिनेट का ऐलान करेंगे। सर्वोदय गांधीवादियों की टीम ने मोरारजी देसाई के नाम पर रणनीति बनाने का काम शुरू कर दिया। शांति भूषण, जो इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव याचिका में राजनारायण के वकील रह चुके थे और कभी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी थे, उन्होंने जगजीवन राम की उम्मीदवारी का तीखा विरोध किया। उधर चौधरी चरण सिंह ने साफ कह दिया कि अगर जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाया तो वे जनता गठबंधन से अलग हो जाएंगे। इसके बाद भारतीय जनसंघ के नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात हुई। आडवाणी ने स्पष्ट किया कि जनसंघ सिर्फ इस कारण जगजीवन राम का समर्थन कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि वह जयप्रकाश नारायण की पसंद हैं। इस पर 4 प्रमुख नेताओं ने जनसंघ को 3 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रालय देने की पेशकश की और साथ ही आरएसएस के नानाजी देशमुख को उप प्रधानमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। इस पूरी राजनीतिक साजिश से जगजीवन राम अनभिज्ञ थे। अंततः इस सधे हुए राजनीतिक संयोजन और रणनीति के चलते मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम, चरण सिंह और चंद्रशेखर को पीछे छोड़ते हुए भारत के प्रधानमंत्री बन गए। मोरारजी देसाई ने स्वयंमूत्र आंदोलन चलाया था। इसका अर्थ ये था कि वे अपना मूत्र पीते थे।
उनका दावा था कि इसे पीने से वे बेहद सेहतमंद रहते हैं। जून 1978 में मोरारजी अमेरिका की यात्रा पर गए थे। यात्रा के दौरान अमेरिका के वीकली न्यूज़पेपर 60 मिनट्स के पत्रकार डैन रोथर ने उनसे एक इंटरव्यू लिया। उनसे पूछा गया कि आप 82 साल की उम्र में इतना सेहतमंद कैसे रहते हैं। तब मोरारजी देसाई ने कहा कि वे फलों और सब्जियों के रस, ताजा और प्राकृतिक दूध, सादा दही, शहद, कच्चे मेवे और 5 लौंग लेते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि वे रोज करीब 100 ग्राम अपना ही मूत्र पीते हैं। ये सुनते ही रिपोर्टर ने कहा, यार क्या आप अपना मूत्र पीते हैं? ये सबसे गंदी बात है जो मैंने आज तक नहीं सुनी। मोरारजी देसाई ने कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि खुद का मूत्र पीना एक नेचर थेरेपी है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि आप जानवरों को देखेंगे तो वे भी खुद का मूत्र पीते हैं और सेहतमंद रहते हैं। हिंदू दर्शन में गाय के मूत्र को पवित्र माना गया है और हर अनुष्ठान में इसका प्रयोग किया जाता है। लोगों को इसे अवश्य पीना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी वैज्ञानिक दिल की समस्याओं के लिए मूत्र अर्घ तैयार कर रहे हैं। आप दूसरों का मूत्र पी रहे हैं, अपना नहीं। आपके वैज्ञानिकों ने मूत्र अर्घ की लागत हजारों डॉलर है, जबकि खुद का मूत्र मुफ्त है। जब यह साक्षात्कार दुनिया में छपा तो इसकी खूब चर्चा हुई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।